और दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे। बहुत अच्छी और फंडामेंटली कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिसमें आगे जाके आप काम कर सकते हो और बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। फटाफट पहले सबसे पहले गोल्डन पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, रूल्स डिसिप्लिन पे काम करना है, फंडामेंटल स्टॉक्स पे काम करना है, पेशेंस थोड़ा होल्ड डे करना है, प्रैक्टिस करनी है और डॉन पे ग्रेडी बनना है दोस्तों। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कॉल एंड पुट फ्यूचर एंड ऑप्शन से अवॉइड करना है, क्योंकि जो सेबी का डेटा है उसमें से 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन एफ एन ओ सेगमेंट मेकिंग लॉसेस, यानी कि 10 में से 9 लोग इसमें लॉस कर रहे हैं। तो हमें इक्विटी में काम करना है, डिलीवरी में काम करना है, कम कम स्टॉक में काम करना है और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख के वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, आपको कॉल पुट से दूरी बना के रखनी है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड एक बेहतरीन शानदार बहुत अच्छी कंपनी है जिसने दोस्तों, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो इसमें हम एक अच्छा दाव खेल सकते हैं और आने वाले टाइम में अपने पैसे को बना सकते हैं मल्टी बैगर। क्योंकि दोस्तों जो इसका काम है, इसका फ्यूचर ओरिएंटेड काम है और ये आईटी की बहुत अच्छी कंपनी है। इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ है इसका, और ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो सकता है कि टीसीएस और नेक्स्ट टीसीएस विप्रो बन सकती है। क्योंकि इसका दोस्तों जो काम है, जो इसका बिजनेस है, ब्लॉकचेन पे काम करता है दोस्तों। ब्लॉकचेन एक आने वाली टेक्नोलॉजी है। जितने भी दोस्तों जो बिटकॉइन वगैरह चलते हैं ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, जो आने वाले टाइम का आज से 10 साल या 15 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी दोस्तों ब्लॉकचेन की होगी, जिसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है किसी को। ठीक है, तो उस पर काम करती है। क्लाउड मैनेजमेंट पे काम करती है, जो आपके मोबाइल्स में ओटीपी वगैरह आते हैं उन चीज़ों पे काम करती है। सिक्योरिटी देती है दोस्तों, क्योंकि ये जो ओटीपी वगैरह आती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि ताकि किसी का अकाउंट से कोई हैक ना कर सके, किसी का पैसा ना निकाल सकते। तो क्लाउड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम है जो आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ने वाला है। दूसरा दोस्तों बीपीएम एंड इंटीग्रेशन पे काम करती है, सिक्योरिटीज़ पे काम करती है, बिग डेटा एंड एडवांस एनालिटिक्स पे काम करती है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग काम है। तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। आगे इसके फंडामेंटल्स दिखाएंगे। तो ऐसी कंपनियों में हमें दोस्तों क्या करना होता है कि हमें एसआईपी के थ्रू इन कंपनियों में जाना पड़ता है। अभी तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, पर हमें, क्योंकि हमें आने वाले 10 साल के लिए 5 साल के लिए लेके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट विप्रो और टीसीएस की कंपनी बनेगी। तो वहाँ उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस स्टॉक में क्या करना है, हमें एसआईपी में काम करना है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज ऐड करते रहना है, ताकि भविष्य में हम इससे बोनस ले सकें, डिविडेंड ले सकें और अपने स्टॉक्स को मल्टीप्लाई कर सकें और एक बेहतरीन मल्टीबैगर के हिसाब से इस कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका जियोग्राफिकल रेवेन्यू जो जनरेट करती है दोस्तों, अमेरिका से 7.7% कमाती है। यूरोप से दोस्तों इसका 9.4% का रेवेन्यू है और इंडिया से दोस्तों इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 15.4% है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7.7% का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, तो अमेरिका और यूरोप से इसका काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स है। इस टाइम पे वहाँ पे वॉर चल रही, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन का खतरा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल इशूज चल रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी आईटी सेक्टर डाउन है। तो ये कंपनी भी हमें डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, काफ़ी अपने ऊंचाई से बहुत नीचे मिल रही है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी में हम थोड़ा सा बना के रख सकते हैं और ध्यान बना के रखते हैं, यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों जो डिजिटल रेवेन्यू इसका जनरेट होता है, तो इसका जो डिजिटल इंफ्रा से होता है दोस्तों अच्छा खासा 45.4% का, सिक्योरिटीज से होता है दोस्तों इसका 12.5। ठीक है, और ऐसे सास से होता है दोस्तों इसका तुम्हारा 20%, एनालिटिक्स से इसका होता है दोस्तों 13% के आसपास और अदर से भी होता है इसका 3.5%। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। वर्टिकल रेवेन्यूज़ की बात करेंगे दोस्तों, एजुटेक से इसका अच्छा खासा रेवेन्यू होता है 23% के आसपास। हाईटेक से होता है दोस्तों इसका 15.7, BSFI से होता है 10.3% का। ऐसे ही उसके अच्छे खासे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। बात करते हैं दोस्तों इनके फंडामेंटल। दोस्तों ये फंडामेंटल बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एनालिटिक्स में काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, क्लाउड मैनेजमेंट में काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेटा मैनेजमेंट सिक्योरिटी की सर्विसेज देती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज की देती है। तो आने वाले 10 साल में इसने बेहतरीन अच्छे खासे आपको
रिटर्न्स बना के देखिए। अगर इसका फंडामेंटल की बात करेंगे तो बेहतरीन फंडामेंटल्स है। तो इसकी सेल्स देखिए 2012 में 8 करोड़ की थी, क्योंकि दोस्तों ये माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो इसमें क्या है आने वाले टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, संभावना। दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में संभावना उतनी नहीं होती है इसको डेवलप करने की, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है। और डेवलपिंग कंट्री, छोटे मोटे जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे डेवलपिंग के कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होना बाकी होता है, तो वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा निकलने का आसार होते हैं। वैसे ही छोटी कंपनियों अगर ग्रो करती है तो वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की क्षमता ज़्यादा होती है कि रैदर देन कि किसी इस्टेब्लिश कंपनी से, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है, अभी माइक्रो अपने इनिशियल फेज में है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो इसके फाइनेंशियल देखिए 2013 में 69, 171, 2018 में 444 और 19 में 590, 721, 2021 में 22 में 1 है। देखिए निरंतर बढ़ते ही जा रही है। आगे को अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, क्योंकि काम ही ऐसा है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड काम है, आईटी का काम है। कभी रिसेशन इस टाइम पे आ रहा है क्योंकि वॉर चल रही है, यूक्रेन वॉर चल रही है, यूएस वॉर चल रही है, और ज़्यादा सा अर्निंग रेवेन्यू वहीं से आता है, तो उसकी वजह से डिक्लाइन फेज में दिख रहा है। अन्यथा इस कंपनी में कोई आपको लॉस नहीं होगा। धीरे धीरे एसआईपी में कम स्टॉक में क्या करना है, एसआईपी में काम करना है, कम स्टॉक में काम करना है। एक लिमिट लगा के रखिए कि इतना स्टॉक, इतनी क्वान्टिटीज़ ऐड करनी है, और आपको इस कंपनी से फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा। जैसे डिविडेंड आपको टीसीएस देता है, आपको इन्फोसिस देता है। इन्फोसिस का तो एक शेयर ही कितना महंगा है, उसने बोनस कर करके लोगों को वैसे ही करोड़पति बना दिया। लाखों रुपए डिविडेंड आते हैं जो उनके पुराने इन्वेस्टर, ठीक है। तो एक कंपनी ऐसी चाहिए होती है जो न्यूली लिस्टेड कंपनी हो, जिसका फ्यूचर अच्छा हो और लॉन्ग टाइम 10 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देंगे, तो वो कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। इसके अगर दो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के 63% है, 5 ईयर के दोस्तों है 3 ईयर के 21% है। कंपाउंडेड ग्रोथ भी अगर आप देखोगे 3 साल की 76 है, 5 साल के 112 है। अगर देखो तो स्टॉक CAGR इसके यहाँ पे -26% दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम काफ़ी मार्केट बढ़ी थी, तो बड़े प्लेयर से इसमें पैसा डाल के पंप करके काफ़ी बढ़ाए थे, क्योंकि कंपनीज के रेवेन्यू जनरेट नहीं हुए थे कोरोना के टाइम पे। बट उन्होंने क्या किया था, उसमें पंपिंग करी थी पैसे की और उसको बहुत ऊपर बनाया, और उन्होंने उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करी और रिटेलर का पैसा वहाँ से लूट के ले गए हैं, ठीक है। तो उससे क्योंकि अगर किसी कंपनी के अगर रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं बन रहे और उसका स्टॉक प्राइस दुगना तिगना हो गया है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ लोचा है, बड़े प्लेयरों से माल खरीदा है। अब वो ऊपर के प्राइस पे खरीद के रिटेलर को खरीदवा के अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में आपको सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो बात करिए दोस्तों नेट प्रॉफिट की, पहले ही कहाँ नेगेटिव में हुआ करते थे, अब इसके जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 162, 180, 127 लगातार बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स जनरेट करके दे रही है कंपनी, ठीक है। अगर दोस्तों इसके CAGR की भी हमने बात कर ली, सब चीज़ के सारे इसके फंडामेंटल्स बेहतरीन है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 24, 21, 34, 55। अभी ये देखिए रिसेंट में 2022 के क्वार्टर में देखिए, जून क्वार्टर में 78, सितंबर क्वार्टर में 83 और दिसंबर क्वार्टर में 79, यहाँ पे भी बढ़ोतरी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में आपको SIP बना के रखना है, फ्यूचर में काम करना है, बेहतरीन कंपनी है, हर चीज़ इस कंपनी का अच्छा है। तो बात करते हैं कुछ इसके फंडामेंटल्स की, और देखिए दोस्तों इसका जो इसने जो 52 वीक हाई बनाया है दोस्तों, इसका 52 वीक हाई आपको 1136 रुपये दिख रहा है, आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में दिख रहा है, 763 के आसपास ये गया हुआ है स्टॉक, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें निवेश करके रख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो इसने जिसमें 6 महीने से इसमें जो निवेश करके बैठा है उसको 18% के लॉस है, और 1 साल से जिसमें निवेश करके 27%, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कंपनी है, हमें छोटे छोटे क्वांटिटीज़ उठानी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जिसका अभी देखो मार्केट कैप देखिए, एक छोटी कंपनी अभी मात्र 11,857 करोड़ की है, तो इसको अभी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनना है। तो उसके लिए क्या होगा, इसको कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, और अगर हम इस कंपनी के साथ लगे रहेंगे तो हमें डिविडेंड भी देता है, और आने वाले टाइम में हमें बोनस की भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी 2 की है दोस्तों, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई है सितंबर में, ठीक है। और 51 PE रेशियो जो इसका चल रहा है 51 का चल रहा है, EPS 15 की चल रही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 15.93। और डिलीवरीज देखिए तो डिलीवरीज से पता लग जाता है कि दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर के लोग इसको खरीद रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आने वाला TCS है, आने वाला इन्फोसिस है। बेहतरीन ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल
एम्प्लॉयड 31% की, और ROE रिटर्न ऑन एम्प्लॉय इक्विटी भी इसकी 30% की है, और जो इसको हम बेहतरीन मान सकते हैं। डिविडेंड अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है न्यूली लिस्टेड कंपनी। आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड के परसेंटेज बढ़ते हुए दिखेंगे जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो आप लोग इस पर डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हो, बोनस से भी कमा सकते हो, और नियर फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकता हूँ। और बात करते हैं दोस्तों इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जो इसका जो 53.24% दोस्तों इसका जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है इसकी शेयर होल्डिंग। उसके बाद दोस्तों 4.07 की इसमें FIS फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। 1.32 दोस्तों इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, जैसे LIC वगैरह, अपने यहाँ जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती हैं। और हमारे और आपके जैसे रिटेलर भी इसमें दोस्तों प्रमोटर के बाद उनकी होल्डिंग है 38, यानी कि वो भी इस पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसलिए इसमें निवेश कर रहे हैं। तो इस कंपनी को भी आप रडार में बना सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, सपोज आपकी कंपनी 1000 है तो आपको इसमें धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना। आप 5-5, 10-10 स्टॉक करके इसको 5 से 10 साल तक रखिए, आपका बेहतरीन पैसा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में इसकी दोस्तों इस कंपनी की कोई कमी नहीं है। इस कंपनी बहुत अच्छा देती है। देखिए आप इसका डिविडेंड भी देखिए, इसने अभी 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, फिर उसके बाद 2022 में एक्स डिविडेंड आया है इसका 2 रुपये का, ठीक है। 21 में इसने 1.75 का दिया, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। धीरे धीरे जब कैपिटल बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटीज बढ़ेंगी, तो आपको इस तरह से डिविडेंड भी मिलेगा, और यहाँ से आने वाला हो सकता है भविष्य में आपको एक कंपनी दुगनी तिगनी चौगनी होती हुई दिखेगी, तो यहाँ से बोनस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसको कोई ज़्यादा कोई बड़ी लैंड नहीं लेनी है, प्लांट नहीं लेनी है कोई, इनको बस क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है, ट्रेनिंग्स देनी होती है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे थोड़ा काम करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह पे काम लगता है। बाकी इनका जो सर्विसेज है दोस्तों, सर्विसेज चलते रहती हैं। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है दोस्तों, इनको अच्छी खासी जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे की सर्विसेज देनी होती है, वो चलते रहेगी। आने वाले फ्यूचर टाइम में IT का ये दोस्तों सब काम घर बैठे हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो कुछ नहीं होना है अभी, सिर्फ रिसेशन, थोड़ा सा रिसेशन का डर है, बैंकरप्सी हो रही है। यूरोप और यूक्रेन में थोड़ा दोस्तों, यूरोप यूक्रेन यहाँ पे वॉर चल रही है, नाटो की वॉर चल रही है, रशिया की वॉर चल रही है, उसकी वजह से इनमें डिक्लाइन फेस पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में दोस्तों इनकी अच्छी सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। कैपिटल, शेयर कैपिटल भी कम है। जो इनकी पॉजिटिव चीज़ें, इनकी सेल्स ग्रोथ है, शेयर मार्केट कैपिटल है कम है, आने वाले टाइम में बढ़ेगी, ठीक है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है, सब जगह से रेवेन्यू जा रहा है, इंडिया से ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इनका रेवेन्यू आ रहा है। एब्रॉड, US, यूक्रेन, UK, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, बहुत सारी कंट्रियों से आ रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी है इसमें, एक्सपीरियंस टीम है दोस्तों, एक्सपीरियंस टीम है, माइक्रो कंपनी है। आने वाले टाइम में आपको इसकी टीम बहुत अच्छी है। इसका जो इसको लीड करते हैं दोस्तों, वो अशोक सूटा साहब लोग लीड करते हैं। उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन्होंने माइंडट्री को आगे बढ़ाया है, विप्रो को बढ़ाया है। तो दोस्तों ऐसा जब लीडर जब किसी अच्छी छोटी कंपनी में आता है, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उसे बड़ी कंपनी बनने के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम देखने को मिलेगा। शेयर इसके आने वाले भविष्य में दोस्तों, इसके आने वाले भविष्य में आपको इस कंपनी से 26% का CAGR मिल सकता है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो मिलता है दोस्तों 26%, यानी कि आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपको इसमें 1000 रुपये बनने के चांसेज हैं, यानी कि 1000%, ठीक है। 1000% बहुत बड़ा रिटर्न होता है, मल्टी बैगर रिटर्न होता है, क्योंकि छोटी कंपनी में आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने को देख सकता है। तो इस कंपनी में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको SIP में काम करना है। एक बार एक रूल बना के रख लीजिए दोस्तों, कभी भी ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। ह्यूज अमाउंट में जो काम करेगा वो लॉस करेगा। राइट कंपनी में काम करना होता है। हैप्पीट माइंड क्या है, राइट कंपनी है। राइट प्राइस में कैसे पता लगेगा, जब हम स्टॉक को तोड़ के खरीदेंगे, कम क्वांटिटीज़ में करेंगे, एक लिमिट सेट करके रहेंगे, तो हमें राइट प्राइस भी निकल के आ जाएगा। तो जब राइट प्राइस निकल के आ जाएगा तो वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो आने वाले 10 सालों में बेहतरीन कंपनी है। और कभी भी निवेश करते हो दोस्तों, अपना खुद का एनालिसिस करना होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देखना होता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। और बाकी दोस्तों पैसा आपका है तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। बाकी आप हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में काम करना है, यहाँ से पैसा कमाना है, और आपको एक अपने देश को सशक्त देश को, अपने देश को अच्छा बनाना है, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। हर कोई बंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, हमें यहाँ से इकोनॉमी को बढ़ा कर, अपने देश को आगे बढ़ा के, इसका इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से अपना भी योगदान देना है कंट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।